एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुमैरा। मैं हूं हुमैरा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं क्लास 10th का एसएसटी के सिलेबस। ये जो सिलेबस है ये आपका 2021 से 22 वाले सेशन का सिलेबस है, ठीक है। जो आपका रिड्यूस सिलेबस हुआ है ये वो उस वाला सिलेबस है। और आपका जो इस साल है टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड दोनों का ही सिलेबस मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। तो भाई तो सबसे पहले हम जो है भूगोल का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा भूगोल का। तो भूगोल में आपको जो है कौन कौन से चैप्टर आएंगे? संसाधन एवं विकास, जल संसाधन केवल मानचित्र के लिए। जो जल संसाधन है आपका ये केवल मानचित्र के लिए आएगा, लेकिन मानचित्र के अलावा भी आपको किस चीज़ के लिए आएगा? एमसीक्यूज़ के लिए। जो आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपका टोटल एमसीक्यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में आएगा ये वाला, देखिए पहले आप नोट कर लीजिए, ये आएगा फर्स्ट टर्म में, ये भी आएगा फर्स्ट टर्म में, और ये जो आपका कृषि चैप्टर है ये भी फर्स्ट टर्म में आएगा आपका, ठीक है। और ये जो खनिज ऊर्जा संसाधन है ये आएगा सेकेंड टर्म में। इसमें जो है केवल मानचित्र से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। क्या पूछे जाएंगे? केवल और केवल मानचित्र आपसे पूछे जाएंगे। और ये आपको जो है पीरियोडिक के लिए है ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे विनिर्माण उद्योग, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर आपको जो है सेकंड टर्म में आएगा, यानी ये दोनों जो चैप्टर हैं ये आपके सेकंड टर्म में आएंगे, लेकिन ये वाला जो चैप्टर है ये सिर्फ सेकंड टर्म के जो पीरियोडिक होंगे उसके लिए ही आएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक चैप्टर और है, चैप्टर नंबर 7, ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए। और उसके बाद ये आपको भूगोल का सिलेबस समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में। तो जो आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, पहला है सत्ता की साझेदारी, दूसरा संवाद, तीसरा राजनीतिक दल और फिर है लोकतंत्र परिणाम। आपके टोटल 4 चैप्टर आएंगे और इन चारों चैप्टर में से भी आपका जो है ये फर्स्ट टर्म में आएगा और ये भी फर्स्ट टर्म में आएगा, यानी इनमें से जो है आपके क्या आएंगे? आपका एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओनली एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ करने के लिए आपको पूरे चैप्टर की समरी पता होना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको एक एक चैप्टर की समरी आपको देने वाली हूँ और आपके एमसीक्यूज़ भी कंप्लीट कराने वाली हूँ। आपकी पूरी की पूरी 10th क्लास की एसएसटी की तैयारी में आपको पूरी कंप्लीट कराने वाली हूँ, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर अभी तक नहीं कराए तो। ये जो चैप्टर है राजनीतिक दल ये आपका आएगा सेकेंड टर्म के अंदर, ठीक है। सेकेंड टर्म टोटली सब्जेक्टिव है, यानी आपको टोटल लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एमसीक्यूज़ नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ लिखने के लिए आएगा। फिर उसके बाद है लोकतंत्र के परिणाम, ठीक है। तो ये भी आपको जो है सेकेंड टर्म के अंदर आएगा। ओनली 4 चैप्टर पोल साइंस के अंदर हैं आपके, ठीक है। आपको इनको पढ़ना है। फिर उसके बाद आ जाता है आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थव्यवस्था, यानी ठीक है अर्थशास्त्र, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है वो है विकास, ये फर्स्ट टर्म में आएगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र ये भी फर्स्ट टर्म में आएगा आपका, और मुद्रा और साखी आपका सेकेंड टर्म में आएगा, ठीक है। कब आएगा? सेकेंड टर्म में आएगा। और उसके बाद वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था ये भी आपका सेकेंड टर्म में आएगा। तो इसके अंदर भी टोटल 4 चैप्टर हैं, ठीक है। तो टोटल आपके कितने चैप्टर हो गए? ये 8 चैप्टर हो गए, और इसके अंदर टोटल 7 चैप्टर मतलब हैं 7 चैप्टर के नंबर है वो, ठीक है। लेकिन आपके टोटल चैप्टर कितने हैं? टोटल चैप्टर आपके 6 हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपके पास 2 ही चैप्टर आएंगे, ठीक है। हिस्ट्री में आपके पास 2 ही चैप्टर आएंगे। पहला जो चैप्टर है वो आएगा फर्स्ट टर्म में, और जो दूसरा चैप्टर है वो आएगा सेकेंड टर्म में, सिंपल, ठीक है। हिस्ट्री का बहुत आसान सिलेबस है, 2 चैप्टर हैं, कवर करने हैं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो पहले के ये वाले जो चैप्टर्स हैं इनमें से आपको एमसीक्यूज़ देखने के मिलेंगे, ठीक है। आपको एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे और आपको इनमें एमसीक्यूज़ करना है। तो इन सारे चैप्टर्स को आप जो है अपनी जो है नोटबुक के अंदर या डायरी के अंदर लिख लीजिए कि इन चैप्टर्स के अंदर से आपको एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको जो है ये चैप्टर्स कंप्लीट करवा दूँगी, और ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्या करना है? सारे एमसीक्यूज़ करने हैं। जो अभी मैं एमसीक्यूज़ की वीडियोस को डालूंगी उन एमसीक्यूज़ को आपको खुद से सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले समरी वीडियो आएगी इनकी, ठीक है। तो आप जो है इनको देख लेना सारे वीडियोस को, ठीक है। मैंने आपको सिलेबस समझा दिया। ये है टर्म 1 का सिलेबस, और इसके बाद का जो सिलेबस है यानी ये वाला, यानी कौन सा? यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसके अंदर एक चैप्टर और इंक्लूड होगा यहाँ पर, ठीक है, जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ठीक है। आप अपनी बुक के अंदर देखोगे तो वो चैप्टर होगा, ठीक है। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ना है आपको,
ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये था पूरा का पूरा सिलेबस 10th क्लास के एसएसटी का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे को कमेंट करके बताइए और वहाँ पर लिख दीजिए हाँ मुझे समझ में आ गया। इससे क्या होगा, मेरे को पता लग जाएगा कि हाँ आपको समझ में आ गया और आपको आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।